क्या आपके पास अभी भी 500 रुपए के ऐसे नोट पड़े हैं? तो दोस्तों इन 500 के नोटों में आता है कुछ खास जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 500 रुपए के पुराने नोटों के बारे में, यानी कि ऐसे नोट जो कि बंद हो गए हैं। आज मैं आपको इसमें कुछ एरर वेराइटीज दिखाने वाला हूं, कुछ कॉमन, कुछ रेयर, कुछ मीडियम। और अगर आपके पास वैसे नोट है तो आज भी बिकते हैं, प्रीमियम में बिकते हैं और आपको उसकी अच्छी खासी वैल्यू आ सकती है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको 500 रुपए के कुछ पुराने नोट्स। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन। बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं 500 रुपए के कुछ पुराने नोट जो कि बंद हो गए हैं, डिमोनेटाइज हो गए हैं। और आज इन नोटों की फिर भी हाई वैल्यू है। गवर्नमेंट के अनुसार इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो चुकी है और आपको ये नोट रखना भी अलाउड नहीं है। लेकिन कलेक्टर्स को एक प्रिविलेज है कि वो 25 नोट रख सकते हैं अपने कलेक्शन में। तो मैंने गिने चुने नोट अपने कलेक्शन में रखे हुए हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें से कौन से अच्छे नोट है जिनकी आज हाई वैल्यू है, फेस वैल्यू से भी हाई वैल्यू है। और आपको भी इसकी हाई वैल्यू मिल सकती है अगर आपके पास ऐसे नोट पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको एक नहीं दोनों के 4 अलग अलग नोट दिखाने वाला हूँ और उनकी वैल्यूएशन बताने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं ये वाले नोट पे। ये एक 500 रुपये का नोट है डी सुब्बा राव का। आप देख सकते हैं ई इंसेट है, 5 cm है और जो ईयर है वो है 2009 का। ये देखिए 2009 का ईयर है। ये जो नोट है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मिसकट हुआ है जिसके कारण यहाँ पे वाइट कलर की एक स्ट्रिप आपको देखने मिल रही है। तो ये जो नोट है वो इतना रेयर नहीं है और आपको इसकी हाई वैल्यू नहीं आने वाली है। तो क्या होता है कि जब हम लाइव सेशंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नॉर्मल मिसकट एरर के नोट्स आते हैं 500 रुपीज़ में हमारे लाइव सेशन के टाइम पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जो नोट है उनकी हाई वैल्यू नहीं आएगी। हालांकि इस नोट की वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर आती है क्योंकि एक वाइट स्ट्रिप एक्स्ट्रा आया हुआ है। अगर ये नॉर्मल मिसकट होता तो बिना वाइट स्ट्रिप के तो इसकी इतनी हाई वैल्यू नहीं आती थी। लेकिन मैंने इसे रखा ही इसलिए क्योंकि इसमें एक वाइट स्ट्रिप एक्स्ट्रा आई हुई है, जिसके कारण जो इसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है और इसकी जो वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो अब हम आते हैं हमारे अगले नोट पे। और मैंने ऐसा सिमिलर नोट हमारे पिछले वीडियोस में बताया था 50 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बैक लेयर अगेन कोई भी मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर है, एकदम सही है। पीछे से आपको देख के लगेगा कि इसमें एरर है ही नहीं। लेकिन जब हम इसे टर्न करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये है मिस प्रिंट एरर, ये मिसकट नहीं है। देखिए मिसकट में क्या होता है, दोनों साइड आगे और पीछे आपको दोनों साइड पे एक कटिंग एरर दिखेगी, जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया है आपको। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो पैसे तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा। तो ये जो है वो मिसप्रिंट एरर है। और ऐसा ही सिमिलर 50 रुपये का नोट मैंने आपको पहले बताया था। तो ये रीज़न वही है इस नोट को संभालने का कि ये एक पेयर बन जाता है। आप इस 50 की नोट से कंपेयर भी कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर एरर है और मैंने डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है हमारे इस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज़ पहले 50 रुपये का वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक एक स्टेप के साथ में कि ये एरर कैसे अकर हुआ रहेगा और कौन से लेयर्स फर्स्ट प्रिंटिंग में आते हैं, कौन से सेकेंड प्रिंटिंग में आते हैं। तो ये वाला नोट एग्जैक्ट सेम है और जो वैल्यूएशन है इसकी काफ़ी हाई है। आप देख सकते हैं कंडीशन यूज्ड है, पेन के मार्क्स भी है और काफ़ी यूज कंडीशन में नोट है। मगर मिसप्रिंट एरर, वो भी ऐसा सेकेंड लेयर का शिफ्ट वाला एरर जल्दी देखने नहीं मिलता है। और क्योंकि नोट बंद हो गया है तो नए नोट्स भी ऐसे एरर में आने के चांसेस ज़ीरो है। तो इसीलिए जो भी ऐसे पुराने एरर्स पड़े हुए हैं उनकी आज बहुत हाई वैल्यू है। तो इस नोट की दोस्तों इस कंडीशन में भी कम से कम 2000 रुपये आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मिसप्रिंट एरर है। अब आते हैं हमारे अगले नोट पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोट है वो साइज़ में बड़ा है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पेपर आया हुआ है वो बहुत ह्यूज एक्स्ट्रा पेपर आया हुआ है, पूरी अलग से स्ट्रिप आई हुई है। ये जो स्ट्रिप है दोस्तों, ये स्ट्रिप आई है एक्स्ट्रा, जिसके कारण जो है इनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। और ऐसे एरर नोट्स को संभालना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और आपको इसकी हमेशा हाई वैल्यू आएगी। इस नोट को देखिए आप, ये डी सुब्बा राव का 2010 का इशू है और प्रॉपर एक बड़ा सा स्ट्रिप जो है एक्स्ट्रा आ गया है इस नोट पे। एंड
बहुत ही यूनिक एरर है। और पीछे का इसका डिज़ाइन देखिए स्ट्रिप का, ये एक जेन्युइन स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं। जो कलर पैटर्न है वो जेन्युइन है एकदम। और ये भी पुराना पैटर्न का 500 का नोट है। और अगर आपके पास ऐसे नोट पड़े हुए हैं इतने अच्छे ग्रेड में, हालांकि ये यूएनसी नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक फोल्ड है सेंटर का, यहाँ पे और 2 फोल्ड है, देखिए लाइट में वो क्लियरली विजिबल है। 2 फोल्ड यहाँ पे, 1 फोल्ड यहाँ पे है। तो इसे हम AU कह सकते हैं, लेकिन AU में भी एक लोअर AU यानी कि AU 50 के आसपास का ग्रेड हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे भी हल्का सा एक फोल्ड का मार्क दिख रहा है, तो XF AU के बीच में से कह सकते हैं हम, क्योंकि 4 फोल्ड है नोट में तो ज़्यादा हो गया वो AU के लिए भी। तो XF से AU के बीच का इसका ग्रेड रहेगा। और इतना बड़ा स्ट्रिप आने के कारण उसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत कम नोट्स इतने बड़े में देखने मिलते हैं। जब ये नोट चालू थे तब भी ऐसे नोट्स कम आते थे, और बंद होने के बाद तो भी चांस ही नहीं कैसे नए नोट्स में देखने मिलेंगे। तो ऐसे जो एरर है उनकी भी बहुत हाई वैल्यू रहती है। तो ये हमारे 3 एरर नोट्स थे जो मैंने आपको दिखाया। एक है मिसकट जिसकी हाई वैल्यू नहीं है, एक है मिसप्रिंट जिसमें फिर भी हाई वैल्यू है यूज़ कंडीशन में भी, और एक है एक्स्ट्रा पेपर मिसकट जिसकी भी हाई वैल्यू है। अभी हम हमारे और एक नोट पे आते हैं दोस्तों। ये हमारा 500 रुपये का नोट है। इस पे जो सिग्नेचर्स है वो बिमल जलान का है, और बिमल जलान हमारे जो गवर्नर थे वो बहुत टाइम पहले थे। और ये जो नोट है ये भी एक रेयर नोट है। अभी इन जनरल भी जो बिमल जलान का नोट है वो जल्दी से नहीं देखने मिलता है। और ये जो नोट है इसमें जो एरर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी एक मिसप्रिंट एरर है, इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है और बहुत ही बेहतरीन मिसप्रिंट हुआ है। ये देखिए, तो जो पीछे का जो सेकेंड लेयर है वो प्रिंट हुआ ही नहीं है। अब इस पर क्या प्रिंट होना चाहिए था वो है ये। तो ये नोट से मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ कि फर्स्ट लेयर की प्रिंटिंग में क्या क्या प्रिंट होता है और सेकेंड लेयर की प्रिंटिंग में क्या क्या प्रिंट होता है। तो ये जो नोट आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर की प्रिंटिंग इसमें हुई है। तो ये देखिए, ये जो सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये सब फर्स्ट लेयर की प्रिंटिंग में आते हैं, और फर्स्ट लेयर की प्रिंटिंग इसमें प्रॉपरली हुई है। जो सेकेंड लेयर का प्रिंटिंग होता है उसमें ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, जो 500 रुपीज़ लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, जो डिज़ाइन है, जो ईयर है, और ये जो पैटर्न है जो ऊपर से आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो सेकेंड लेयर प्रिंटिंग का पार्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये फर्स्ट लेयर प्रिंटिंग का पार्ट है। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रिंटिंग स्टेप्स समझ सकूँ एरर्स में। तो पहले ये लेयर प्रिंट होता है, उसके बाद जो इंटैग्रो प्रिंटिंग होती है उसमें हमारा ये लेयर प्रिंटिंग होता है सेकेंड लेयर में, और फिर लास्ट में सीरियल नंबर की प्रिंटिंग होती है। जब आपका बैक और फ्रंट दोनों की प्रिंटिंग हो जाती है उसके बाद एकदम एंड में सीरियल नंबर की प्रिंटिंग होती है। तो ये स्टेप्स है प्रिंटिंग के जो पेपर मनी में होते हैं, जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सेकेंड लेयर की कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है, और फर्स्ट लेयर एकदम ब्यूटीफुली पूरा दिख रहा है आपको। प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि भाई जो फर्स्ट लेयर की प्रिंटिंग होती है उसमें क्या क्या प्रिंट होता है। तो देखिए, बहुत ही सुनहरा है हमारा फर्स्ट लेयर का प्रिंटिंग भी, और कहीं ना कहीं ये जो डिज़ाइन हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो नोट के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक डिज़ाइन, एक एक एलिमेंट आपको क्लियरली दिखेगा जो फर्स्ट लेयर में प्रिंट होता है। ये जो फीचर्स है सारे के सारे फर्स्ट लेयर में प्रिंट होते हैं, और उसके बाद ऊपर एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये देखिए, तो ये थे हमारे 4 नोट्स जो कि चारों के चारों हमारे 500 के पुराने इशू के नोट थे, जो कि नोट बंद हो गए हैं। लेकिन एरर होने के कारण उनकी जो वैल्यूएशन है वो हाई है, आज भी हाई है, आगे भी हाई रहेगी, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती ही रहेगी। लेकिन प्लीज़ आप ज़रा लीगल लॉ का ध्यान रखिएगा। एज़ पर लीगल लॉ हम सिर्फ 25 नोट एज अ कलेक्टिबल रख सकते हैं। हालांकि हमें अपील करनी चाहिए गवर्नमेंट से कि हमें और नोट्स रखने की परमिशन दे। जो स्पेशल नोट्स है, खासकर एरर है, फैंसी है, या फिर जो यूनिक सिग्नेचर के एक एक नोट्स है, हमें वो रखने की परमिशन मिले। उसके लिए हमें एक पिटिशन फाइल करनी चाहिए ताकि बहुत सारे कलेक्टर्स का फ़ायदा हो सके। बहुत सारे कलेक्टर्स प्रीफिक्स वाइज भी कलेक्ट करते हैं, सिग्नेचर सेट वाइज भी कलेक्ट करते हैं। तो वो सब इशूज़ अगर हम काउंट करें तो काफ़ी इशूज़ 500 में अवेलेबल हो जाते हैं।
तो हमें गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए कि जब ये नोट बंद हो ही गया है, ना बैंक एक्सेप्ट करने वाला है ना आरबीआई, तो एज अ कलेक्टिबल इसे एक्सेप्ट करने की परमिशन दी जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि हमें एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए इन नोटों को लेके कि कलेक्टर को ये नोट्स कलेक्ट करने की परमिशन दी जाए और कुछ भी इलीगल ना रहे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपको 500 रुपए के 4 अलग अलग एरर नोट्स दिखाए जिनकी आज बहुत अच्छी, बहुत हाई वैल्यू है। जैसा कि आपने देखा, आज हमने 500 रुपए आपको पुराने नोट दिखाए जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, जो कि डिमोनेटाइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एरर में और फैंसी में इनकी आज भी अच्छी वैल्यू है। तो अगर आपके पास भी पड़े हुए हैं एरर के कुछ नोट पुराने 500 में या फिर फैंसी में कुछ नोट पुराने 500 में, तो वो आज भी बिकेंगे, अच्छे प्राइस पे बिकेंगे और आप मुझे सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना है और हम डेफिनेटली उस पे वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।